हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफिसेस। बेटा हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट आज सिविक्स का। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और स्वास्थ्य में इसका क्या रोल है। ठीक है, इस चैप्टर में वी एग्जामिन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट इन सम डिटेल्स। देखो एक बार, यस बेटा, इस चैप्टर में हम जो सरकार का कार्य है कौन सा, राज्य स्तर पर, और ये जानेंगे राज्यपाल या गवर्नर का क्या रोल है। फिर चीफ मिनिस्टर और जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के सदस्य और मंत्रियों का क्या रोल है, इन सब के बारे में जानेंगे। एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में जो लोग हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो सरकार है वो उनके वेलफेयर या फिर कल्याण के लिए कार्य करेगी। हम ये एग्जामिन करेंगे, जानेंगे कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ से संबंधित समस्याएं क्या हैं और जो सरकार है क्या कदम उठाती है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। पब्लिक और जो प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स हैं, सरकारी और जो निजी हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे और कुछ केस स्टडी भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला है द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल, जो राज्य स्तर पर जो सरकार है वो लगभग केंद्रीय सरकार के जैसे ही काम करती है। ये देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के 3 पार्ट, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, लेजिस्लेचर विधायी और जुडिशरी मतलब न्यायिक। विधायी जो है लेजिस्लेचर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पे की जो कार्यकारिणी है उसमें जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो मंत्रिमंडल होता है वो है। वैसे ही स्टेट लेवल पे क्या हैं, गवर्नर हैं, राज्यपाल जिनको हम कहते हैं, मुख्यमंत्री हैं और मंत्रिमंडल है। ठीक है, एट प्रेजेंट फिलहाल भारत में 28 स्टेट है। ठीक है बेटा, 28 स्टेट हैं, आपको पता ही होगा। जम्मू कश्मीर को अब स्टेट नहीं है, यहाँ पे अब 8वीं यूनियन टेरिटरी बन गई है। ठीक है, अब मैप में आपको दिखा रखा है, या आप एक बार मैप भी देख लें ताकि आपको 6th में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अच्छा हुआ आप 7th में फिर से एक बार मैप को कर लें। जो गवर्नर मतलब राज्यपाल, जो गवर्नर है वो राज्य सरकार का नामांकित मुखिया होता है, नॉमिनल, ये केवल नाम का होता है, इसके नाम से ही सारे काम होते हैं। ये राज्य और केंद्र के बीच में कड़ी होता है। द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति है वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह या परामर्श लेकर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इसको नियुक्त करते हैं। इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, गवर्नर बनने के लिए जो कैंडिडेट हैं वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल का वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, उस पर वो मतलब दिमागी रूप से मतलब हेल्दी होना चाहिए। उसके काम देखो, अब जो गवर्नर है वो क्या करता है, मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है और जितने भी स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं राज्य के, उच्च अधिकारी जैसे एडवोकेट जनरल, चेयरमैन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो राज्य का सेवा आयोग है उसके मुख्य जो सदस्य हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी नियुक्ति करता है। लेजिस्लेटिव पावर्स देखिए, विधायी शक्तियाँ, जो गवर्नर है वो राज्य स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधान पालिका के जो क्या हैं सेशन है, सत्र हैं, उनको संबोधित करता है और प्रोरोग मतलब उनको स्थगित आगे भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के जो पहला सत्र होता है उसको संबोधित करता है। ठीक है, बिना राज्यपाल की सहमति के कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता है। जो गवर्नर है वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के साथ कंसिडरेशन, विचार विमर्श करने के लिए अपने पास रख सकता है। राज्य विधान पालिका जब सत्र में नहीं होती है तो जो गवर्नर, जो राज्यपाल होता है वो ऑर्डर देता है, जिनको अध्यादेश कह सकते हैं। ठीक है, ये जो अध्यादेश हैं ये 6 हफ्ते तक लागू रहते हैं जब तक कि राज्य विधान पालिका का अगला सत्र नहीं आ जाए या फिर विधान पालिका इसको डिसअलाउ ना कर दे, इसको ख़त्म ना कर दे। ठीक है, जो आम बजट होता है जो राज्य का, जो कि राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है, वो गवर्नर के नाम से ही लागू किया जाता है।
एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी शक्तियाँ, जो गवर्नर है वो राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो उसके नाम से लिए जाते हैं, नाम से किए जाते हैं, ठीक है। वो मेजॉरिटी जो बहुमत पार्टी का जो नेता होता है, जो स्टेट विधानसभा का, राज्य की विधानसभा का मुखिया उसको चुनता है, जिसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। जुडिशियल मतलब न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ कौन सी हैं? जो गवर्नर है उसके पास शक्ति होती है पार्डन, या तो क्षमा कर सकता है या फिर कम कर सकता है सेंटेंस मतलब सज़ा को। किसी की सज़ा उसको लगे कि उसको ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए पर्टिकुलर कैदी को, तो उसकी सज़ा को कम कर सकता है या फिर उसको बिल्कुल माफ़ कर सकता है। इन शक्तियों के अलावा जो अगर गवर्नर को लगता है कि जो राज्य सरकार है वो संवैधानिक जो आदेश है या फिर संविधान के अनुसार अपना कार्य नहीं कर रही है, तो वो प्रेसिडेंट को भी इन्फॉर्म कर सकता है। आगे हमारे चीफ मिनिस्टर देखिए। अब देखो, जो गवर्नर थे वो केवल नाम के मुखिया थे, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर के, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में बहुमत वाली जो पार्टी होती है या फिर जो गठबंधन होता है पार्टियों का, एक से ज़्यादा पार्टियों का जो कम्बिनेशन होता है, उसका लीडर, नेता होता है, मुखिया होता है, ठीक है। जो गवर्नर है, राज्यपाल, वो इसको अपॉइंट नियुक्त करता है। जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर की सलाह से दूसरे मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। जो चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या मंत्रिमंडल होता है, उसके जो मंत्री होते हैं वो एकत्रित रूप से राज्य की जो विधानसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब वो कुछ भी एक्शन लेते हैं तो उनको विधानसभा को आंसर करना होता है, वो आंसरेबल होते हैं, ठीक है। वो एक टीम के रूप में काम करते हैं और अपनी शक्तियों का जब तक वो इंजॉय करते हैं, जब तक कि राज्य विधानसभा में उनको विश्वास का मत मिलता रहता है। जैसे ही जो अपोजिशन है अविश्वास का प्रस्ताव पास करती है, उसका मतलब कुछ जो सदस्य हैं मंत्रिमंडल के वो अब चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं है। अगर बहुमत साबित नहीं कर पाता है वो फिर से, तो चीफ मिनिस्टर को अपना पद त्यागना पड़ता है। अब देखिए, जो चीफ मिनिस्टर है वो कैबिनेट की मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है और उसके पास अपॉइंट नियुक्त करने की या फिर मंत्रियों को हटाने की या रीशफल, बाहर फिर से उनको अलग अलग जो मिनिस्ट्री हैं वो अवेलेबल करवाने की उसके पास शक्ति होती है। जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का काम करता है और इसके साथ साथ वो क्या करता है, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मंत्रालय हैं, उनके बीच में तालमेल बिठाता है, ठीक है। उसकी शक्तियाँ देख लीजिए। जो चीफ मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, उसके पास काफ़ी विशेष शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा वो लोकेलिटी में जो स्थानीय या फिर हम कह सकते हैं राज्य स्तर पर जो पार्टी है, बहुमत वाली पार्टी, उसका नेता होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास दूसरे मिनिस्टर सिलेक्ट करने की शक्तियाँ होती हैं। जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर की ही मर्ज़ी से अपना जो ऑफिस है, अपना पद है, वो प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जो चीफ मिनिस्टर है वो मंत्रियों को मंत्रिमंडल या फिर उनके जो ऑफिसेज हैं वो देता है कि कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय संभालेगा। इसके अलावा वो एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्ट्री में, दूसरे मंत्रालय में ट्रांसफ़र भी कर सकता है। सपोज़ किसी को ट्रांसपोर्ट का जो मंत्रालय है उससे किस में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से उसको किस में डाल सकता है, जो खेल मंत्रालय में डाल सकता है, या फिर जो वीमेन एंड चिल्ड्रन जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे डाल सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो कैबिनेट का चेयरमैन होता है, वो जितनी भी बैठकें होती हैं उनका संबोधित करता है और उनकी अध्यक्षता करता है। इसके अलावा वो दूसरे जो विभाग हैं, अलग अलग विभाग हैं, उनके कामकाज की देखरेख करता है, उनमें कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल बिठाता है, ठीक है बेटा। आज इतना ही रीड करें, अगर कोई डाउट है तो विल क्लियर द डाउट्स इन डाउट सेशन। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।